नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 पाठ 4 पूर्ति वाले पाठ में विद्यार्थी मित्रों आज हम पूर्ति के नियम के अपवाद की चर्चा करेंगे, जिसे आप लोग ध्यान से देखें, समझें और याद करें। विद्यार्थी मित्रों, मांग के नियम की तरह जिस तरह से मांग का टॉपिक हमने पढ़ा था, देखिए पार्ट 3 में की तरह पूर्ति के नियम के भी बहुत सारे अपवाद देखने को मिलते हैं। वास्तव में जिन्हें पूर्ति का नियम के अपवाद के रूप में जाना जाता है, पूर्ति के नियम का अपवाद। छोटा सा वीडियो होगा, ध्यान से देखिएगा। पूर्ति के नियम में दर्शाए अनुसार कीमत और पूर्ति के बीच धन संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? धन। कैसा संबंध देखने को मिलेगा? धन। संबंध के बदले व्यस्त संबंध देखने को मिलता है। देखिए, कीमत और पूर्ति के बीच धन संबंध के बदले, पहले पूर्ति का नियम जो था, कीमत और पूर्ति के बीच में धन संबंध था, लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपको पूर्ति और कीमत में व्यस्त संबंध देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका अपवाद है इसके लिए। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, अर्थात कि वस्तु की कीमत घटे, ध्यान से देखिएगा, वस्तु की कीमत क्या हो? घटे, तो पूर्ति क्या होगी? बढ़ती है। यहाँ उल्टा है। पहले क्या होता था? वस्तु की कीमत घटे तो पूर्ति घटे, वस्तु की कीमत बढ़े तो पूर्ति बढ़े, ऐसा देखने को मिलता था। लेकिन इस टॉपिक के अंदर, इस पूरे पाठ के अंदर, ये जो टॉपिक है अपवाद वाला, यहाँ पर कीमत घटे तो पूर्ति बढ़ती है, उल्टा होता है। ऐसी परिस्थिति में पूर्ति के नियम के अपवाद के रूप में जाना जाता है। किसके नियम के रूप में जाना जाता है? पूर्ति के अपवाद के रूप में। ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, दुर्लभ वस्तु। कौन सी वस्तु? दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ वस्तु किसे कहते हैं, पहले उसे देखते हैं। देखिए, कई वस्तुओं की कीमत में कितना भी परिवर्तन किया जाए फिर भी उसकी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं कि उनकी कीमत में कितना भी परिवर्तन कर दिया जाए, चाहे घट जाए कि चाहे बढ़ जाए, लेकिन उनकी पूर्ति में कोई परिवर्तन देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं दुर्लभ प्रकार की वस्तुएं होती हैं। इसके लिए अब देखिए, आपको उदाहरण से अच्छी तरह से पता चलेगा। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है प्राचीन काल के सिक्के। जो सिक्के अगर आपको याद होगा, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसके करधन में तांबे के, जस्ता के ऐसे सिक्के आते थे, उस पर कुछ चित्र बना हुआ करता था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की तारीख में ये जो सिक्के हैं, ये नए छपते नहीं हैं, बाजार में मिलते नहीं हैं। किसी के पास पुराने पड़े हों तो वह अधिक कीमत लेकर क्या करता है? बेचता है। क्यों? क्योंकि पूर्ति उसकी बढ़ती है। जो वस्तु बनाया जाए, जिस वस्तु का उत्पादन किया जाए, अभी जो प्राचीन काल के सिक्के हैं ये तो बन नहीं रहे हैं, इसके लिए इसकी पूर्ति में कोई परिवर्तन हो सकता नहीं है। ठीक है। कलाकृतियां, जो पुरानी चित्र आकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं, ऐसे इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसकी छपाई नहीं हो रही है, इसकी बनावट नहीं हो रही है, इसके लिए इसकी पूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकती है। अब कीमत में चाहे जितना परिवर्तन हो जाए, तो जब अगर हम ऐसी पुरानी प्राचीन वस्तुओं की मांग करेंगे, खरीदी करेंगे, तो क्या होगा? उसकी पूर्ति तो बढ़ नहीं रही है, उसकी कीमत बढ़ती है। क्या होगी? उसकी कीमत बढ़ेगी। जैसे कि प्राचीन पुस्तक की मूल हस्तप्रति, प्राचीन, ठीक है, कोई ऐसी पुस्तक हो जो आज के समय में नहीं छपती हो, तो उसकी कीमत बढ़ती है, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्राचीन मूर्तियां, जो प्राचीन समय की मूर्तियां थी, जो एक बार बन चुकी हैं, अब वो दोबारा बन नहीं रही हैं, तो ऐसी मूर्तियां जो हैं उसकी पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता, सिवाय उसकी कीमत में। अब क्या होगा? अगर आपको मूर्ति पसंद है, सामने वाले के पास मूर्ति है, तो आपको अधिक कीमत देकर लेना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 1 रुपए के कागजी नोट अब नहीं छपते हैं,
₹1 के कागजी नोट अब नहीं छपते हैं, ₹2 के कागजी नोट अब नहीं छपते हैं, आपको नहीं मिलेगी, नई नोट नहीं मिलेगी। अगर आपको शौक है, रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाना है कि हमारे समय में ₹1 और ₹2 के कागजी नोट इस प्रकार के हुआ करते थे, तो मार्केट में जहाँ पर भी किसी व्यक्ति के पास या व्यापारी के पास हो और वह बेचने का इच्छुक हो, जो कीमत मांगता हो वह आपको देना पड़े। तो परिस्थिति ये कहती है कि ₹1 का कागजी नोट अगर आपको रखना है, सामने वाले के पास है, वह ₹100 में बेचना चाहता है, उसकी वैल्यू ₹1 है, जो आज मार्केट में शून्य है, कोई लेगा भी नहीं, कोई खरीदेगा भी नहीं आपसे, मतलब आप उसको देकर कोई वस्तु खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, लेकिन आपको अपनी इच्छा के लिए, अपने शौक के लिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए, समझाने के लिए अगर आप उसे रखना चाहते हैं तो उसकी कीमत ₹1 का कितना चुकाना पड़ेगा, ₹100 आपको देकर लेना है। इत्यादि की कीमत बढ़ने के बावजूद इन वस्तुओं की पूर्ति में संभव बढ़ोतरी नहीं होती है, कोई भी बढ़ोतरी होती नहीं है। कीमत भले बढ़ जाए लेकिन इनकी पूर्ति बढ़ती नहीं है। तो इसी तरीके से वास्तव में दुर्लभ वस्तु का उत्पादन संभव नहीं है, इसलिए उनकी पूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकती और वह पूर्ति के नियम का अपवाद नहीं माना जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ति इनकी बढ़ेगी नहीं, ये नियम में आते नहीं है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है नाशवान वस्तु। अब नाशवान वस्तु मतलब नाशवान शब्द से आपको अच्छी तरह से पता चल जा रहा है कि नाशवान क्या है। देखो, दूध है, दूध को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते। आपके पास फ्रिज है, कोई बात नहीं, लेकिन कब तक रखोगे, बाद में वो खराब हो जाएगा, ठीक है। दूध से जो भी वस्तुएं बनती हैं उनको भी हम बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। हाँ, 2, 4, 10 दिन बहुत हो गया, आप महीना, 2 महीना, 6 महीना, 2 साल रखो, ऐसा नहीं है। ये सब नाशवान वस्तु है। हरी सब्जियां देखो हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, सड़ जाती हैं। मांस, अंडा, मछली, पके हुए फल, फूल, फूल तो देखो आज ही लेकर आया हो, शाम तक मुरझाने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब परिस्थितियां क्या है, इत्यादि वस्तुएं क्या है, नाशवान वस्तुएं। आपको परीक्षा में पूछा जाता है नाशवान वस्तुओं के नाम बताइए, तब आपको दूध, दूध से बनी हुई वस्तु, हरी सब्जी, मांस, अंडा, मछली, पके फल, फूल इत्यादि, ब्रेड, रोटी इत्यादि आप लिख सकते हैं। ऐसी वस्तुओं के भाव घटे, किसके, नाशवान वस्तु, तो भी इन वस्तुओं की पूर्ति घटती नहीं है। अगर भाव घट जाए तो भी क्या होगा, पूर्ति घटती नहीं है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का संग्रह संभव नहीं है। इसको हम संग्रहित करके नहीं रख सकते कि इसकी पूर्ति घटा दें, भाव घट रहा है तो चलो इसको हटा देते हैं, कल भाव बढ़ेगा तब पूर्ति बढ़ाकर हम इसको बेचेंगे, नहीं, ऐसी कोई संभावना बनती नहीं है। आज ही बेचना है, कल खराब हो जाएगा, भाव घटे या बढ़े आज ही बेच के निपटारा लेना है। वस्तुओं के भाव बढ़े या घटे फिर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाशवान वस्तुएं हैं, सड़ जाएंगी, इसलिए भाव बढ़े या घटे आज के आज ही इसको बेच देना है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।